याद कर रखिएगा, एकदम वीवीआई ऑब्जेक्टिव आप लोग को बताऊंगा। तो चलिए पहला प्रश्न पर पढ़ते हैं हम लोग। पहला प्रश्न क्या कहता है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ किसका है? तो किनका है आप ही लोग बता दीजिए। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ किनका है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, दूसरा प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कहता है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? तो आप लोग जानते ही हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में महू मध्य प्रदेश में हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तीसरा प्रश्न क्या कहता है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा किस भाषण का संपादित अंश है? तो आपका इसका आंसर आप लोग बता सकते हैं, कमेंट में बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन पर मैं चलता हूँ। अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप किस तरह होता है? तो इसके चौथा का आपका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, पानी और नमक के मिश्रण की तरह, तिल और तंदूर के मिश्रण की तरह, दूध और शक्कर, दूध और पानी के मिश्रण की तरह। ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा चौथा का आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम लोग। पाठ के अनुसार जाति प्रथा किसका दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है? पाँचवा का ऑप्शन आंसर हो जाएगा पेशा, पेशा पर निर्धारित करती है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, तथा किसका दोषपूर्ण 4 नंबर क्वेश्चन, लेखक के अनुसार जाति प्रथा किस तरह थोड़ा मिस्टेक हुआ है टाइपिंग में, तो आप लोग सुधार सकते हैं। किस तरह है, प्राकृतिक है, अस्वाभाविक है, संवैधानिक है, वैज्ञानिक है। तो छठवां का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अस्तित्व। ठीक है, अस्तित्व, ऑप्शन नंबर बी। सातवां क्वेश्चन क्या कहता है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जाति प्रथा कौन सी सामाजिक समस्या बढ़ती है? भाईचारे का, बेरोजगारी का, स्वास्थ्य का, शिक्षा का। तो आपका आंसर हो जाएगा 7 नंबर का बी, बेरोजगारी का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, श्रम विभाजन जाति प्रथा पाठ की विधि क्या है? विधा क्या है, सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो रहा है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ की विधा क्या है? आपका ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कविता नहीं है। 8 नंबर का आंसर आपका बी होगा, निबंध नहीं है, निबंध है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आर्थिक दृष्टि से जाति प्रथा का वो लेखक किस प्रकार देखता है? आर्थिक दृष्टि से बताइए, आप लोग बताइए आंसर क्या होगा। थोड़ा मैं समय लेता हूँ इसका आंसर हो जाएगा हानिकारक। ठीक है, हानिकारक, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जाति प्रथा मनुष्य के पेशे को डैश डैश करती है, रिक्त स्थान को भरिए। बताइए 10 नंबर का आंसर क्या होगा। 10 नंबर का ऑप्शन नंबर बी होगा, समिति। ठीक है, थोड़ा नहीं रुक रहा है, सीमित करती है। ठीक है, 11 नंबर का सुनिए आप क्वेश्चन, लेखक के अनुसार आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? लेखक के अनुसार आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जिस स्वतंत्रता, समानता और भातृत्व का भाव हो जिसमें। ठीक है, सी होगा इनका सही आंसर। चलते 12 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही है? जाति प्रथा जन्म की स्थिति में पेशे तय करती है, जाति प्रथा पेशे की योग्यता में तय करती है, जाति प्रथा पूरा पूर्ण, जाति प्रथा में कोई शिक्षा का महत्व नहीं है। तो 12 का ऑप्शन नंबर, जाति प्रथा जन्म स्थिति में पेशे तय करती है। ऑप्शन नंबर ए होगा सही इसका आंसर। 13 नंबर क्वेश्चन, लेखक की दृष्टि में श्रम विभाजन किसके लिए आवश्यक है? ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में हर साल पूछता है, तो इसको थोड़ा आप याद कर रखिएगा इस क्वेश्चन को। 13 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, इसको हो जाएगा आंसर हो जाएगा कार्य कुशलता के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, पाठ में विभाजन का अर्थ क्या होता है? माने पाठ में विभाजन का अर्थ पूछा है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, अलग अलग हिस्से करना। ठीक है, ए नंबर। 15 का ऑब्जेक्टिव सुनिए, जाति प्रथा शब्द में प्रथा का क्या अर्थ है? 15 का आपका आंसर हो जाएगा बी, सॉरी मिस्टेक, परंपरा, नियम, विश्वास, कानून। जाति प्रथा शब्द में प्रथा का क्या अर्थ करता है? तो परंपरा आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारत सरकार ने किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया था? तो आप लोग 16 का आंसर क्या बता सकते हैं? ऑप्शन नंबर दिया है 1990, 1989, 1991, 1992। तो 1990 में भारत रत्न सरकार ने दिया था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। 17 नंबर क्वेश्चन है, जाति प्रथा को अम्बेडकर ने किस प्रकार का बंधन माना? पहला है सामाजिक बंधन, दूसरा है धार्मिक बंधन, तीसरा है पेशागत बंधन, चौथा है नैतिक बंधन। तो इसका आंसर हो जाएगा 17 का आपका सी, पेशागत बंधन। ऑप्शन नंबर सी,
संगत बंधन। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा हाई लेवल का है। 18 नंबर क्वेश्चन, जाति प्रथा किस प्रकार की प्रथा है? जन्म पर आधारित, गुण पर आधारित, योग्यता पर आधारित, शिक्षा पर आधारित। जाति प्रथा जन्म पर आधारित है। ठीक है, इसका आंसर ये होगा ए। तो आप लोग इसको याद कर रखिएगा, ए नंबर इसका आंसर होगा। और इस नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, श्रम विभाजन समाज में किसे जन्म देता है? असहयोग और प्रगति, असमानता, विद्रोह, अन्याय। तो आपका असहयोग और प्रगति होगा। 19 का असमानता का विरोध करता है। ठीक है भाई, थोड़ा मिस्टेक होगा आंसर में, तो उसको मैं माफ़ करना चाहता हूँ। असमानता। ठीक है, जाति प्रथा के कारण व्यक्ति को किससे वंचित कर दिया जाता है? जाति प्रथा के कारण व्यक्ति को किससे वंचित कर दिया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता। ठीक है, डायरेक्ट आंसर सुनिए, टाइम लगेगा इस तरह। स्वतंत्रता। 21 नंबर क्वेश्चन है, अम्बेडकर ने किसे अस्वाभाविक श्रम विभाजन कहा है? अस्वाभाविक श्रम विभाजन कहा, जाति प्रथा को कहा है। ऑप्शन नंबर ए होगा, तो बी पर लग गया ए पर। ठीक है, जाति प्रथा मनुष्य के अलग करती है, यह कथन है अम्बेडकर जी का है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। जाति प्रथा से समाज में क्या कमजोर होता है? सामाजिक एकता। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका आंसर। 25 नंबर क्वेश्चन है, जाति प्रथा किस प्रकार की आर्थिक व्यवस्था को जन्म देती है? टहरी स्थिति। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका भी। ठीक है, याद कर रखिएगा, ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। श्रम विभाजन जाति प्रथा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? श्रम विभाजन जाति प्रथा का मुख्य उद्देश्य जाति प्रथा की बुराइयों को उजागर करना। तो यही हो सकता है अंग्रेजों के। ऑप्शन नंबर ए ही हो सकता है 26 का। जाति प्रथा में किसे महत्व नहीं दिया जाता है? योग्यता को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। लास्ट क्वेश्चन है, इसका आप ज़रूर बताइएगा आंसर। ठीक है, तो मैं बता ही दूंगा आप लोग को। एक आदर्श समाज में स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व होना चाहिए। ठीक है, मैं आंसर बोल दिया, तो अब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका भ्रातृत्व। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। ऐसे ही वीडियो अगला वीडियो में आप लोग को मैं कमेंट करिए, वैसा ही मैं उस चैप्टर का वीडियो आप लोग को बनाऊँगा, जिससे आप लोग बिहार बोर्ड में अच्छे से अच्छे मार्क्स से पास हो सके। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत। वीडियो पे यहीं पर